की 26वां शब्द है। 26वां शब्द तो आइए हम सब विचार करेंगे, श्रवण करेंगे कि अज्ञान का घना अंधकार हमारे मन में कैसे रहता है और उसका समाधान कैसे है। साधो अंधाधुंध अंधियारा, साधु अंधाधुंध अंधियारा, या घट अंतर बाग बगीचा, याहि में सृजनहारा, या घट अंतर बाग बगीचा, याहि में सृजनहारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, या घट अंतर सात समुंदर, याहि में नौ लख तारा, या घट अंतर सात समुंदर, याहि में नौ लख तारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, या घट अंतर हीरा मोती, याहि में परखन हारा, या घट अंतर हीरा मोती, याहि में परखन हारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, या घट अंतर अनहद गरजे, याहि में उठते फुहारा, या घट अंतर अनहद गरजे, याहि में उठते फुहारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, याहि में गुरु हमारा, यह कहत कबीर सुनो भाई साधो, याहि में गुरु हमारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा, साधो अंधाधुंध अंधियारा। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे संतो, मनुष्य के मन में अज्ञान का घना अंधकार है। वे सत्य, परमात्मा, सुख, मुक्ति आदि के लिए बाहर भटकते हैं और भटकते भटकते जीवन बीत जाता है, परंतु कोरे के कोरे बने रहते हैं। कहते हैं ना, सुख ढूंढ रहे तुम मन में, गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया हुआ है तेरे अंदर में। सुख तो अंदर में है और उसी को ढूंढते ढूंढते अज्ञान के घनघोर अंधकार में चले जाते हैं। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों, बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नपके तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने कितनी अच्छी बातें कही हैं कि हम सुख के लिए कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन सुख कहीं नहीं
आदि के लिए बाहर भटकते हैं और भटकते भटकते जीवन बीत जाता है, परंतु कुछ मिलता है, कोरे के कोरे रह जाते हैं। वस्तुतः हमारे इस शरीर के भीतर ही मानो बाग बगीचे हैं और उनका कर्तव्य इसी में है। सतगुरु कबीर साहब कितनी ऊंची स्थिति की बातें कहते हैं कि हमारे भीतर ही मानो बाग बगीचे हैं और उनका कर्तव्य भी इसी में है। इस शरीर के भीतर 7 समुद्र और 9 लाख तारे हैं। इसी में हीरे मोती है और इसी में उनका परखने वाला है। इस शरीर के भीतर ही अनहद की गर्जना होती है और इसी में निरंतर शीतल फुहारे उड़ते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, इस शरीर के भीतर हमारा विवेक रूप गुरु विराजमान है। इस शरीर के भीतर भी हमारा गुरु विवेक रूपी गुरु विराजमान है। प्रत्यक्ष पंच विषय और परोक्ष नाना कल्पित मान्यताओं का घोर अंधकार छाया है, जिसमें सब मनुष्य भटक रहे हैं, परंतु सद्गुरु कबीर हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के मुंह जाल से हटाकर अपरोक्ष आत्म स्वरूप ज्वलंत बोध देते हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू बाहर कहाँ भटक रहा है? सारे आनंद के साधन तुम्हारे पास मौजूद है। तुम बाहरी बाग बगीचे, नदी, समुद्र, तारे, मेघ, गर्जन, वर्षा, फुहारे आदि में आनंद की कल्पना करते हो जो क्षणिक है। बाहर हम बहुत कुछ कल्पना करते हैं, लेकिन बाहर वो क्षणिक होता है। मन में सोच होता रहता है, कल्पना होता रहता है और तुरंत ही वो कल्पना हट जाता है। मन का सोच हटता है तो कल्पना भी हट जाता है। परंतु यदि विषयों की इच्छाएं छोड़ दो तो स्वयं नित्य आनंद सागर हो जाओ। हीरे मोती विवेक ज्ञान एवं सद्गुण है जो तुम्हारे भीतर है और तुम स्वयं उसके परखने वाले हो। हीरे मोती कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जो चमकता है, महंगा है और दूर रहता है। हमारा विवेक ही, हमारा सद्गुण ही हीरे मोती है। और वो सद्गुण और विवेक कहाँ रहता है? कहीं बाहर थोड़े रहता है, हमारे भीतर रहता है। और जब विवेक उदय होता है और परखने में आ जाता है तो हीरे मोती के समान जीवन चमकने लग जाता है। इसलिए हम अपने जीवन को चमकाए, विवेक ज्ञान और सद्गुण को पा करके जो हमारे भीतर है। एक सद्गुरु बाहर होता है जो मनुष्य रूप में है, परंतु जिससे उनके ज्ञान उद्देश्य समझे जाते हैं और सत्य सत्य की परख होती है। वह गुरु विवेक है जो तुम्हारे भीतर है। एक गुरु बाहर होता है। कबीर साहब बताते हैं कि एक गुरु जो बाहर होता है वो हम सबको ज्ञान बताते हैं, रास्ता बताते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हर ज्ञान बताते हैं। खाने के लिए, सोने के लिए, जीने के लिए, चलने के लिए, बात व्यवहार के लिए हर कला सिखाते हैं। वो बाहर के गुरु होते हैं। और भीतर के गुरु कौन है? विवेक है। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान प्राप्त करके हम लोग वही मार्ग में चलते हैं, वैसे काम करते हैं। अब बाहर के गुरु तो बता दिए, लेकिन हम खुद ना करें तो उससे क्या लाभ होगा? लेकिन भीतर का गुरु स्वीकार करता है और विवेक से हम लोग चलना शुरू करते हैं तो जो गुरु बाहर के बताए हैं वही भीतर का गुरु विवेक बताता है। वैसे ज्ञान का मार्ग दिखाता है, चलाता है और जान गए तो वैसे चलना शुरू करते हैं। तो भीतर के गुरु विवेक को पा करके हमारा जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है। अंततः
तुम आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मविश्वास को प्रबल बनाकर अपने आप में महान, परम, तृप्त एवं कृतकार्य हो सकते हो। हम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करें और परम तृप्ति हो जाएगी। ये ज्ञान जब अंदर से निकलेगा, विवेक होगा और ज्ञान होगा, तो खुद आत्मसंयम करेंगे तो सब कुछ होगा और स्वयं कृत कार्य हो सकता है। जब आत्मज्ञान होगा तभी तो अच्छा कार्य हो सकता है। और कृत कार्य कैसे होगा? बाहर के गुरु तो बताने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन भीतर का गुरु जागृत होता ही नहीं। हम लोग मुर्दे बने रहते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं और ज्ञान की बातें होती तो अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? और दुनिया में कितने ज्ञान की बातें हो रही है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है और हम अनसुना कर दें तो हमारे कान खुले हैं लेकिन कैसे सुन पाएंगे, उसका लाभ कैसे ले पाएंगे? और सब सुन करके हृदय को जागृत करेंगे। जब विवेक होगा और विवेक से सुनेंगे तो भीतर का गुरु जब जागृत होगा तो हमारे अंदर सही ज्ञान होगा, तो खुद सब ज्ञान पा करके जीवन को सुंदर बना करके हम खुद परम तृप्त हो जाएंगे और कृत कार्य हो जाएगा। और अच्छा कर्म तभी होगा जब अच्छा करेंगे। बाहर ज्ञान देने वाले तो बहुत है, लेकिन बाहर का ज्ञान पा करके ही मात्र हम जीवन को सुंदर सुख में नहीं बना सकते, जब तक भीतर का ज्ञान जागृत नहीं होगा और खुद हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे। इसीलिए सब गुरु कबीर साहब बताते हैं कि बाहर का गुरु होता है जो ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, तो बाहर के गुरु तो बहुत है, लेकिन भीतर का गुरु जब स्वीकार करता है और उस मार्ग में चलता है और जीवन जीता है, तभी जीवन सुंदर बनता है और जीवन सुखमय होता है और परम तृप्त हो जाता है एवं कृत कार्य हो सकते हैं और अच्छा कर्म हो सकता है। इसको छोड़कर अनंत सुख का कोई रास्ता नहीं है और इसको छोड़ देंगे तो अनंत सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? कहीं धन है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, जमीन है, मकान है, हीरा है, जवाहरात है, बाहर मानेंगे और उसमें सुख प्राप्त करेंगे तो क्या सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसलिए जब विवेक जागृत होगा, भीतर के गुरु को हम स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार जीवन चलेगा और जीवन को सुंदर बनाएंगे, तो अनंत सुख का रास्ता हमें मिल सकता है। और अनंत सुख के रास्ते में जा करके ये दुख के रास्ते में कौन जी पाएगा और कौन जिएंगे? सब सुख चाहते हैं, सुख का रास्ता पाना चाहता है और सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है और हमारे अंदर हमारे भीतर ज्ञान को जानेंगे और उसमें तृप्त हो जाएंगे तो बाहर हमारा भटकना छूट जाएगा और परेशान होना छूट जाएगा। अंदर में ही हमें सुख और शांति की अनुभूति होगी और सुख और शांति नहीं, अनंत सुख की अनुभूति होगी, अनंत शांति की अनुभूति होगी। इसीलिए तो संत महात्मा ध्यान में क्यों बिठाते हैं? आंख बंद करके बैठने में कहीं सुख शांति मिलती, कहीं सुख शांति की अनुभूति होती, लेकिन जब ध्यान लग जाता है ना, अपने आप में ध्यान लग जाता है, बाहर देखना बंद हो जाता है, बाहर सुनना बंद हो जाता है और विषयों से मन हट जाता है और आंख बंद करके ध्यान करते हैं, अपने आप में मस्त हो जाते हैं, तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत शांति मिलती है और वही अनंत सुख, अनंत शांति हमारे भीतर है। इसलिए संत गुरुजन हम सबको ध्यान की बात बताते हैं, समाधि की बात बताते हैं। जब ध्यान लगता है ना तो घंटों घंटों बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि इतना समय बीत गया और हाथ पर न हिलाते हैं न पटकते हैं, बस
लाठी मार करके बैठ गए तो एहसास ही नहीं होता कि हम बैठे हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कुछ एहसास नहीं होता। बस ध्यान में बैठ जाते हैं, अनंत शांति की अनुभूति होती है। तो हमारे भीतर सब कुछ है, वही जब विवेक करते हैं और जीवन जीते हैं तो वही अनुभूति हम सब को होती है, वही बाहर आती है। तो अनंत सुख, अनंत शांति की अनुभूति हम सबको मिलती है। इसलिए हम लोग ध्यान करें, समाधि में जाए और विषयों से मन को हटा करके शांत हो जाए। हमारे गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी बताते थे कि ध्यान करना है, मन शांत नहीं होता, आलम्बन बनाइए, आधार बनाइए कि आंख बंद करने के बाद अंधकार दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, बस देखते रहिए, कुछ सोचिए मत, कुछ चिंतन मत करिए। हमारी सांस आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान करिए और ध्यान करते करते मन शांत हो जाएगा। तो एक आधार देते थे, एक आलम्बन देते थे, ऐसे ही आधार आलम्बन बनाए तो निश्चित है मन शांत हो जाता है। और शांत होता है ना तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है, फिर बाहर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती और वही काम हम सबको करना है, अनंत सुख और अनंत शांति को प्राप्त करना है। बोलिए सद्गुरुदेव।